1 साल की उम्र में इन्हें पोलियो का अटैक हुआ। वालिदैन ने खूब मेहनत की, लेकिन उसके बाद इनकी जिंदगी में बहुत सी मुश्किलात आई। हम लोग 4 बहनें हैं, भाई हमारा कोई नहीं है। तो बस मेरे फादर की ये कोशिश थी कि मैं पढ़ लूँ, जितना पढ़ सकती हूँ मैं पढ़ लूँ। वो यहाँ डिसेबिलिटी है, फिजिकली डिसेबिलिटी कोई डिसेबिलिटी नहीं है। मैंने अब अकेले ही सर्वाइव करना है और अकेले ही जीना, तो फिर क्यों ना मैं अपने आप को और आम एक नॉर्मल बंदे से स्ट्रॉन्ग करूँ। तो मैंने अपने आप को बहुत बाहिम्मत शो किया हर जगह पे। अंदर हिम्मत टूटती भी थी तो बना लेती थी। तो मैंने ना वैन को रोका, तो वैन वाले ने कहा रुक जाओ। मैं फ्रंट सीट पे बैठती थी, बैक पे तो मैं बैठ नहीं सकती थी। उसने कहा बीबी स्टॉप, जितनी देर में तुम्हें हमने बिठाना है, आगे से हमने 4 सवारियां पकड़ लेनी है। कि मेरे पे इतनी मुश्किलें आई हैं कि मैंने उन मुश्किलों को मुश्किलें नहीं समझा, मैंने चैलेंज समझा। चल नहीं सकती, बट उसने मुझे पंख लगा दिए, उसने मुझे पर लगा दिए। मैं एक डिसेबल हूँ, लोग यूँ करते हैं, उसने मुझे यूँ करने वाला बना दिया। मैं एक लम्हा क्यों तलाश करूँ, मेरा हर लम्हा खुशियों से भरा है। फादर की डेथ हुई उस वक्त तो ये लग रहा था कि जैसे हमारी दुनिया बिल्कुल अंधेर हो गई है। कोई भाई नहीं है। मैं भी उस वक्त अभी जॉब का स्टार्ट ही हुआ था, 1-2 साल ही हुए थे। तो समझ नहीं आ रही थी घर अब चलेगा कैसे। तो मैंने अपने बाप का मैका उन बहनों के लिए खुला रखा। दुख अंदर है तो ज़माना सुख है, दुख बाहर है तो ज़माना हंसता है। तो हम किसी को हंसने का मौका क्यों दें। अस्सलामुअलैकुम जी, नियो डिजिटल के साथ मैं हूँ रूबा अरूज। नाज़रीन, आज की वीडियो में आपकी मुलाकात करवानी है एक बहुत ही ज़बरदस्त मोटिवेशनल खातून से, जो कि लेस्को में एचआर असिस्टेंट के तौर पे फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं। लेकिन इनकी ज़िंदगी की कहानी इतनी मोटिवेशनल है कि ना सिर्फ डिसेबल्ड बल्कि आम लोगों के लिए भी बहुत कुछ सीखने को है। 1 साल की उम्र में इन्हें पोलियो का अटैक हुआ। वालिदैन ने खूब मेहनत की, लेकिन उसके बाद इनकी ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलात आई, जिन्हें शिकस्त देते हुए आज ये यहाँ पहुँची हैं। इनसे बात करते हैं और इनकी मज़ीद कहानी इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी स्टोरी इतनी मोटिवेशनल है, मेरा बड़ा दिल चाह रहा था कि मैं आपसे मिलूं, आपसे बात करूं, और मुझे बहुत अच्छा भी लगा मिलके। मुझे बताइएगा, सफ़र का आगाज़ कहाँ से हुआ? आज भी मुश्किलात हैं, आज भी लड़ रही हैं, या सुकून है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अब तो लाइफ में थोड़ा ठहराव आ गया है, कुछ सुकून है। मैं जब पैदा हुई तो मेरी पैदाइश के 1 साल बाद मुझे पोलियो का अटैक हो गया था। फिर आप समझते हैं पोलियो लाइलाज एक मर्ज़ है, इसका कोई आगे बंदा सर्वाइव नहीं कर सकता। लेकिन मेरे पेरेंट्स, मदर तो मेरी एजुकेटेड नहीं थी, लेकिन फ़ादर मेरे एजुकेटेड थे। उन्होंने मेरी तालीम पे, मेरी बीमारी पे, मेरी परवरिश पे, दूसरे बच्चों से हट के मेरे पे तवज्जो दी। हम लोग 4 बहनें हैं, भाई हमारा कोई नहीं है। तो बस मेरे फादर की ये कोशिश थी कि मैं पढ़ लूँ, जितना पढ़ सकती हूँ मैं पढ़ लूँ। और मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह उनका कोई ख्वाब ऐसा नहीं जो मैंने पूरा ना किया। कोशिश की कि कोई ऐसा ख्वाब उनका जो रह गया हो वो मैं पूरा करूँ। फिर बहुत सी मुश्किलात तो खैर ज़िंदगी में आई। मैं बेसिकली आई एम क्वीन मैरियन, और स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ, स्टेज चढ़ना, डोर टू डोर क्लासेस लेना, वो भी बड़ा एक हेक्टिक मरहला होता था। लेकिन मैंने इस स्टिक के साथ कभी अपने आप को डिसेबल फ़ील नहीं किया कि मैं डिसेबल हूँ। मैंने एक नॉर्मल लोगों की तरह डे स्पेंड किया है। लड़कियां स्कूल कॉलेज जा रही हैं, मैं भी उनकी तरह जा रही हूँ। जैसे कि आज आप आई हैं, आप भी घर से रेडी होके आई हैं, मैं भी अपने फ़्राइज़ के लिए घर से रेडी होके आई हूँ। तो फिर मैं समझती हूँ कि हम एक डिसेबल में और एक नॉर्मल में क्या फ़र्क रह जाता है। सिर्फ अगर डिसेबिलिटी को अगर आप रियलाइज़ करें ना, तो वो यहाँ डिसेबिलिटी है, फिज़िकली डिसेबिलिटी कोई डिसेबिलिटी नहीं है। आप अपने ज़हन से सोचें कि हम नेगेटिव सोच रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं, बट ये है कि जो हमारी एक ज़ाहिरी डिसेबिलिटी है ना, वो सबको नज़र आ जाती है। नहीं, ये अपाहिज है, ये माजूर है, ये डिसेबल है। लेकिन जो मेंटली तौर पे सिक है, उनका क्या इलाज है। बट ये है कि फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को और स्ट्रॉन्ग किया। मेरे फादर, उनको पैरालाइज हो गया, वो नहीं सर्विस आगे मूव कर सकते थे। फिर उन्होंने डे एंड नाइट मेरे लिए ट्राई करना शुरू कर दिया कि जी मैं इसको जॉब करवानी है। और उनका यही एम था कि नहीं, तुम्हारे सर पे हाथ रखने वाला कोई नहीं है, अपने लिए खुद ही स्टैंड करना है, अपने लिए खुद ही जीना है। तो मैंने जब उनकी ऐसी बातें सुनी कि मैंने अब अकेले ही सर्वाइव करना है और अकेले ही जीना, तो फिर क्यों ना मैं अपने आप को और आम एक नॉर्मल बंदे से स्ट्रॉन्ग करूं।
ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैंने फिर अपने आप को किया। तालीम मुकम्मल हुई, फिर फादर ने कोशिश की कि जॉब अच्छी जगह मिल जाए। फिर मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फादर भी वापडा में थे, मुझे वापडा में कोटे पे जॉब मिल गई। तो स्टेप बाय स्टेप अभी 5-6 साल पहले मेरी प्रमोशन हुई है एचआर असिस्टेंट के तौर पे। शालीमार डिवीजन में मैं बतौर एचआर असिस्टेंट काम कर रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा मेरा स्टाफ और मेरे साथ कोऑपरेटिव और ठीक, मतलब अपनी ज़िंदगी को लेके अब मैं मुतमईन हूँ। लेकिन इसमें जो है सबसे बड़ा जो मुझे सपोर्ट करने वाला है मेरी बैक पे, क्योंकि ये मैन डोमिनेटिंग सोसाइटी है। मर्दों के बगैर आप इस सोसाइटी में आप मूव नहीं कर सकते। द वन एंड ओनली असलम मलिक, जो मेरे बड़े भाई लाइक माय फादर, उन्होंने मुझे हर जगह फैमिली में बाहर मुझे मोटिवेट किया है। और अगर आज मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, सोसाइटी में बाइज़्ज़त मूव कर रही हूँ, तो क्रेडिट गोज़ टू मिस्टर असलम मलिक। ये जो भी हैं हम बिल्कुल उनको सैल्यूट भी करते हैं, लेकिन ये क्या इतना आसान था जितनी आसानी से आपने बता दिया है? ये जॉब मिलना और फिर उसके बाद की 25 साल सर्विस के, सब इतना आसान तो नहीं होगा। यकीनन बहुत सी मुश्किलात भी देखी होंगी, मुआशरे के रवैये। यहाँ तो एक नॉर्मल औरत के लिए ज़िंदगी इतनी मुश्किल कर दी जाती है कि उसको इंसान नहीं समझा जाता। आपने डिसेबिलिटी को भी साथ शिकस्त दी। डेफ़िनेटली मुझे स्टेप बाय स्टेप बहुत सी प्रॉब्लम्स आई हैं। जब मुझे जॉब मिली उस वक्त मैं ड्राइव नहीं कर पा रही थी, तो लोकल वैन यूज़ करना, तो मैंने अपने आप को बहुत बाहिम्मत शो किया हर जगह पे। अंदर हिम्मत टूटती भी थी तो बना लेती थी कि नहीं, मुझे गिरना नहीं है, मुझे खड़े होना है, मुझे खड़े होना है। ऑफ़िस से अभी स्टार्ट था जॉब का, 1-2 महीने गुज़रे थे। मैं ऑफ़िस से पाँव जा रही थी स्टॉप पे, तो मैंने ना वैन को रोका, तो वैन वाले ने कहा रुक जाओ। मैं फ्रंट सीट पे बैठती थी, बैक पे तो मैं बैठ नहीं सकती थी। उसने कहा बीबी स्टॉप, जितनी देर में तुम्हें हमने बिठाना है, आगे से हमने 4 सवारियाँ पकड़ लेनी है। तो आप सोचें कि उस वक्त मेरा मेरा मतलब क्या वो होगा कि मैं क्या फ़ील कर रही होंगी। घर आई, फादर ने, थोड़ी डिसहार्ट थी, घर आई, फादर ने पूछा क्या हुआ है, तो मैंने कहा अबू इस तरह मैं वैन लेने लगी थी तो वैन वाले ने मुझे नहीं बैठने दिया कि जी जितनी देर में आप बैठेंगी। बजाय लोग मोटिवेट करते, हेल्प करते कि भी हम आपको सपोर्ट करके आगे बिठाते हैं, तो उसने मुझे वैन में नहीं बैठने दिया। तो बड़ा मैं डिसहार्ड हुई, मेरे फादर भी बहुत डिसहार्ड हुए। फिर विद इन 1 मंथ उन्होंने मुझे, मेरे कज़न हैं फ़ारूक डोगर साहब, उन्हें कहा कि बेटा इसको ड्राइव सिखाओ, इसको गाड़ी में लेके दूंगा। दूसरी बच्ची हैं उनकी हमने शादी कर दी है, तो ये मेरा बेटा भी है, मेरी बेटी भी है, इसको ड्राइव सिखाओ। और जॉब के तकरीबन 3 माह बाद मेरे कज़न हैं फ़ारूक डोगर साहब, उन्होंने मुझे ड्राइव सिखाई, गाड़ी फादर ने लेके दी। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं 25-26 साल से ख़ुद ड्राइव करके ऑफ़िस आती हूँ, ख़ुद ऑफ़िस मतलब ड्राइव करके आ जा रही हूँ। कोई ऐसा मुश्किल नहीं है, लेकिन मैं किसी मुश्किल को मुश्किल में समझती नहीं। ये आप अपने माइंड में रखेंगे कि जी मैं अगला स्टेप नहीं उठा सकती, तो वो नहीं आप उठाओगे। मैं चल सकती हूँ, मैं सोसाइटी में मूव कर सकती हूँ सबकी तरह, वो मैं कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मुश्किलें इतनी आन पड़ी कि आसान हो गई, ये फिट आता है आप पे? जी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही है कि मेरे पे इतनी मुश्किलें आई हैं कि मैंने उन मुश्किलों को मुश्किलें नहीं समझा, मैंने चैलेंज समझा। अच्छा, कोई ज़िंदगी का ऐसा लम्हा जो आप शेयर करना चाहें जब बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी, सबसे ज़्यादा मोटिवेशनल, सबसे ज़्यादा खुशी का लम्हा था? ज़िंदगी के सारे लम्हे ही खुशगवार हैं, सभी लम्हे मेरे लिए खुशगवार हैं। मैं उस रब की ज़ात से मतलब इतनी सेटिस्फाइड हूँ कि मैं एक चल नहीं सकती, बट उसने मुझे पंख लगा दिए, उसने मुझे पर लगा दिए। मैं एक डिसेबल हूँ, लोग यूँ करते हैं, उसने मुझे यूँ करने वाला बना दिया। मैं एक लम्हा क्यों तलाश करूँ? मेरा हर लम्हा खुशियों से भरा है, हर लम्हा सेटिस्फाइड हूँ मैं अपनी उस रब की ज़ात से अल्हम्दुलिल्लाह। देखने में आता है कि हमारी ख़वातीन बहुत बड़ी तादाद है, थोड़ी सी मुश्किल आती है मैरिटल लाइफ में या फैमिली लाइफ में, कोई अजीज़ खो जाता है तो एकदम से हौसला छोड़ देती हैं, उनके लिए कोई पैगाम? ज़िंदगी में अगर कोई आपसे छिन गया है या खो गया है या चला गया है, फॉर द टाइम बीइंग आप डिस्टर्ब ज़रूर होते हो, लेकिन क्या हम उसके साथ मट्टी से मट्टी नहीं हो सकते? उसके चले जाने के बाद हमारी लाइफ स्टक नहीं हो जाती। अपने आप को मज़ीद मोटिवेट करके आपको आगे चलना है, वहाँ रुकना नहीं है। अगर हम रुक गए तो जो चला गया उसमें और हम में क्या फ़र्क रह गया? क्या हम उसी के लिए रुक गए हैं? नहीं, ज़िंदगी आगे बढ़ने का नाम है, सर्वाइव करने का नाम है, और वो करना चाहिए। अच्छा, आपकी इस मोटिवेशन का सोर्स क्या है इतनी इतनी पॉजिटिविटी का?
मेरे फादर उन्होंने मुझे बेटी नहीं बेटा समझ के मेरी परवरिश की है। फिर दूसरा ये है कि मतलब मैं इतनी पॉजिटिव सोच क्यों है, मैं अल्लाह की रज़ा पे राज़ी हूँ। वो जो करता है वो बेहतर करता है। अगर उसने मेरे साथ ये, मैं इसको प्रॉब्लम नहीं समझती, ये सोसाइटी ने प्रॉब्लम दी है। बट मैंने आपको शायद पहले भी बोला कि आप भी अपने घर से अपनी जॉब के लिए निकली हैं, रेडी हुई हैं, सर्विस के लिए आपने सर्विसेज दी हैं, सेम काम मैंने भी किया है। आप में और मेरे में क्या डिफरेंस है? तो इसलिए अगर मतलब ये पूछे आपने ज़िंदगी में स्पेशल क्या किया, भाई हम हर रोज़ स्पेशल कर रहे हैं, हमारा हर काम डेली कोई ना कोई स्पेशल है। तो इसलिए मुझे अगर कोई कहता है डिसेबल या माजूर या बेचारी, मुझे इन तीनों वर्ड से घिन आती है, मुझे नफ़रत है। लेकिन आप हमारे लिए तो मोटिवेशन है। आप बिल्कुल बेचारी नहीं है, बिल्कुल बाज़ूर नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, 2-3 सवाल मैं और पूछूंगी, अगर आप चाहें तो आंसर दें, वरना मैं पर्सनल में जाना नहीं चाहती। जब फादर चले गए तो एक मोटिवेशन टूट जाती है, उस टाइम कैसे अपने आप को संभाला? जब फादर की डेथ हुई उस वक्त तो ये लग रहा था कि जैसे हमारी दुनिया बिल्कुल अंधेर हो गई है, कोई भाई नहीं है। मैं भी उस वक्त अभी जॉब का स्टार्ट ही हुआ था, 1-2 साल ही हुए थे, तो समझ नहीं आ रही थी घर अब चलेगा कैसे। लेकिन फिर अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया। मैंने शायद आपको पहले भी बताया है, मेरे बैक पे मेरे सर पर असलम मलिक साहब जो मेरे भाई हैं, लाइक माय फादर, मैंने इनको अपने फादर का दर्जा दिया। जहाँ मुझे प्रॉब्लम आई, मुझे स्ट्रॉन्ग और स्टैंड करने वाला वन एंड द ओनली मिस्टर असलम मलिक। ठीक है, ये अगेन काफ़ी क्रेडिट के मुस्ताहिक हैं। ये बताइएगा कि शादी नहीं की, बहनों की शादी कर दी, खुद भी कभी कोई अच्छा नहीं लगा या सोचा ही नहीं इस बारे में? शादी जो है तो पर्सनल क्वेश्चन, बट ये है कि पेरेंट्स का ये होता है, अगर पेरेंट्स कर देते तो ये एक हुक्म रब्बी है। मैं इसे मुनकर आज भी नहीं हूँ, मैं गुनहगार नहीं होती, ये उसकी रज़ा है। अगर होना होती तो हो जाती, अगर नहीं हुई तब भी उसकी रज़ा है। लेकिन कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स हमारे मतलब हैं। मैं अपने फैमिली की वाहिद लड़की हूँ जो जॉब कर रही हूँ। हमारे फैमिली में ज़्यादा जॉब करना या बहुत आगे क्वालिफिकेशन या पढ़ना पढ़ाना इसको अच्छा नहीं समझते थे। बट ये था कि मेरे फादर थोड़े ब्रॉड माइंडेड थे। उन्होंने कहा कि नहीं, आपने पढ़ना है, आपने जॉब करनी है, अपने लिए स्टैंड करना है। शादी का फिर ये है कि बहनों की ज़िम्मेदारियाँ थी। छोटी बहन वो जो मेरी हैं मेरे साथ होती हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम है उन्हें पोलियो का भी, बट अल्हम्दुलिल्लाह वो नॉर्मल चलती हैं। तो फिर ये था कि अगर मैं भी चली जाती, वो लोग भी चली गई, तो ये घर हमारा बंद हो जाता। तो मैंने अपने बाप का मैका उन बहनों के लिए खुला रखा कि वो आएँ, अपने माँ बाप के घर आएँ। उनके मेरी वजह से अगर खुला है या अल्लाह की रज़ा से मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, तो ये जो सेक्रीफाइस मैंने किया है अपनी बहनों के लिए किया है। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। हम आपको बेस्ट ऑफ लक क्या कहें, आपने माशाल्लाह ज़िंदगी में इतना अचीव कर लिया है, इतनी जो है वो खूबसूरती आपने अपनी ज़िंदगी में भर दी है। हमारे देखने वालों के लिए लास्ट एक मैसेज, फिर आपसे इजाज़त चाहेंगे। ज़िंदगी है बहुत खूबसूरत, ये मिलती है एक दफ़ा, इसको जियो जी भर के, हंसो हंसने वालों के साथ। रोना नहीं, दुख नहीं शेयर करना। दुख अंदर है तो ज़माना सुख है, दुख बाहर है तो ज़माना हंसता है। तो हम किसी को हंसने का मौका क्यों दें? बहुत शुक्रिया। जितनी खूबसूरत हैं, जितनी खूबसूरत ज़िंदगी गुजारी, उतनी खूबसूरत बातें भी करती हैं। तो इनकी कहानी आपको कैसी लगी? मुझे तो बहुत अच्छी लगी और मैंने बहुत सी मोटिवेशन भी ली है। कमेंट सेक्शन में आप भी अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं।